ओम शांति 6 अगस्त 2022 परमात्मा शिक्षाएं। बाबा हम बच्चों के कल्याण हेतु समझाने दे रहे। एकाग्रता से बैठकर सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। बाबा कहते क्या क्यों करने वाली आत्मा मन से हल्की रह नहीं सकती। हल्की आत्मा जो है वो समाधान स्वरूप होती, उसके पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है, इसलिए वह हल्की रहती है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों ही सब्जेक्ट का सार जो है वह है परिवर्तन, क्योंकि मार्क्स तो परिवर्तन के ही हैं। अगर परिवर्तन नहीं किया, अपने स्वभाव को, अपने संस्कार को अगर दिव्य नहीं बनाया, तो अर्थात कुछ नहीं किया, तब तो जैसे 100 में से 10 नंबर ही मिले। यह परिवर्तन ना होने के कारण ही सभी फेल हो जाते हैं। और जो आत्मा परिवर्तन करती है अपने आप में, वह हर हाल में खुश ही रहती है। उस पर हाल जो है उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जितना वह परिवर्तन करता जाता है उतना वह डिटैच होता जाता है। परंतु जहाँ परिवर्तन रुका वहाँ अटैचमेंट आई, और फिर वहाँ क्यों क्या शुरू हो जाती है, क्योंकि जहाँ अटैचमेंट है वहाँ क्या क्यों है। और जो आत्मा क्या क्यों करती है वह बेफिक्र रह नहीं सकती, वह फिक्र में ही जिएगी, क्योंकि उसे चिंता ही रहेगी हर समय। कभी किसी चीज़ को पकड़कर चिंता कर लेगी वह आत्मा, तो कभी किसी चीज़ को देकर। उसके अंदर से हाय हाय ज़्यादा और वाह वाह कम निकलेगी। बाबा कहते फ्रस्ट्रेशन के कारण ही कई बातों में हम तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि जहाँ फ्रस्ट्रेशन हो वहाँ तो नेचुरल है कि वहाँ प्रेम की कमी होगी, और अगर प्रेम की कमी होगी तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, और दूसरा जो हम दूसरों से कई बार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी कर बैठते हैं, तो वह अपना कोई ना कोई रूप लेकर बाहर आ जाती है, और हमको यह पता ही नहीं चलता कि यह गुस्सा आया किस बात के लिए। इसलिए बातों को पकड़कर ना रखें। बाबा कहते हैं परमात्मा शिव बाबा आए हैं गृहस्थ आश्रम स्थापन करने, तो बाबा गृहस्थ आश्रम को प्रत्यक्ष करेगा, और गृहस्थ आश्रम तभी बन सकता है जब हम कर्म करें पूरे गृहस्थी की तरह, और रिजल्ट के समय बन जाएं सन्यासी, अर्थात गृहस्थी बनकर तो अपने पूरे 100% एफर्ट दें, और फिर सन्यासी बनकर 1 सेकंड में न्यारे भी हो जाएं उसके रिजल्ट से, क्योंकि करना सहज है, न्यारे होना मुश्किल है। और अभ्यास भी इस ही का करना है चाहिए, है ना, इसका ही अभ्यास करना चाहिए। बाबा कहते हम ईश्वर से अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं कि हे भगवान, इस संसार रूपी भवसागर से हमें पार लगा दे। तो यह ऐसा भवसागर है कि जिसमें अच्छे से अच्छा तैराकी तभी पार हो सकता है कि जब उसके अंदर समर्पण की भावना हो, क्योंकि समर्पित बुद्धि जो है वही काम आती है। समर्पण में ही बल है, और समर्पण ही हर समस्या का एकमात्र हल है, सल्यूशन है। इसलिए हर आत्मा स्वयं को समर्पण करे। समर्पण ही आपकी बुद्धि को परिवर्तन कर देगा। इच्छा जो मर्जी रखें हम, परंतु उसे बार बार समर्पण करें। क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, यह तो नहीं होना चाहिए, वह तो नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसे, कैसे वैसे, यह सोचने से, भारी होने से, कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा, अपितु अपना ही अकल्याण हो जाएगा। इसलिए बार बार समर्पण करो, चाहे वह तन की प्रॉब्लम है, चाहे वह धन की हो, चाहे वह जन की हो, चाहे वह मन की हो, सब कुछ समर्पण, तेरा तुझको अर्पण। समझा? अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।